जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे आसपास ये बैठे भी हैं और कुछ सोए भी हैं। कारण क्या है? इनकी शक्लों से तो आपको पता चल ही गया कि ये सब कौन है। ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार पिछले 70 दिनों से यानी कि 75 दिनों से ज़्यादा हो चुका है बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। और अब 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, यानी कि ये इन लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया है। और इनकी शक्लों से साफ दिख रहा है कि अब ये लोग जो हैं बिना खाए पिए यहाँ पर बैठ रहे हैं। क्योंकि पहली अगर बात करें तो बीजेपी के कुछ नेताओं को कुछ चीज़ें गवारा नहीं हुई और वो लगातार जो हैं इन्हें किसी ना किसी तरीके से परेशान करते आए हैं। आपसे बात करेंगे जिस तरीके से अब ये भूख हड़ताल क्यों, क्या लगता है कि भूख हड़ताल से बीजेपी के जो नेता हैं वो आपकी बात सुन लेंगे? नहीं मैडम जी, हूँ तो साड़ी लड़ाई हूँ आई है कि साढ़ा यूथ भी जागना चाहिए, क्योंकि साढ़े कन्नै जो कुछ होया लेकिन जो साढ़े आने वाले यूथ या साढ़े भरा होगन उनके कन्नै भी हाल होना जो साढ़े कन्नै कीता मैंने। मतलब कि अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, यूथ की लड़ाई बन गई है। पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ की लड़ाई हुई है, क्योंकि जिन्ना किश हूँ साढ़े कन्नै होई चुक्या जां इन्हें साढ़े कन्नै कीता, क्योंकि इन्हें पुच्छने वाला कोई नहीं है। पिछले 5-7 सालें इन्हें जेह्ड़े वादे लोकें ने करदे रेह्, बस एक कागजी वादे करी ने, इन्हें कुसै ने पुच्छेआ नहीं है। और इन्हें एक नॉर्मली इलैक्शन डीडीसी इलैक्शन जितने दी बच्चे कन्नै वादा किया। इन्हें सोचा कि अगर पहले 7 सालें ने असें कुसै ने पुच्छेआ, हून इन्हें बच्चे असें केह् पुच्छना है। वादा करी ने वोट दोआई ने इन्हें, असें वोट भी दोआए इनेंगी, इलैक्शनां बी जिताइयां, जम्मू च हर सीट जेह्ड़ी डीडीसी दी इनेंगी दोआई। लेकिन जिसलै साढ़ा रिजल्ट आंदा असें ते इ'यै उम्मीद ही कि चलो अस भर्थी होई गेदे हून ते अपनी त्यारियां करा करदे। लेकिन जिसलै रिजल्ट आंदा बस उ'ऐ 1356 वैकेंसी जेह्ड़ियां 5 सालें इ'नें साढ़ी एक महत्वपूर्ण धारा त्रोड़ी इ'नें 370, और उसी त्रोड़ने बाद फिर असें आखदे तुसें 50,000 नौकरियां देगे, ओह् बी नहीं असें कदें दस्सियां ने। फिर स्टेट रिजल्ट नहीं जी, स्टेट रिजल्ट त्रोड़ो इंदा 30-40 हज़ार रपेआ लाइयै स्टेट रिजल्ट बनाए असें, ओह् बी त्रोड़ेआ। डोमिसाइल बनाया रविंद्र रैना आखदे 50,000 नौकरियां इ'नें ओल्लै दिन्नियां स्टेट रिजल्ट त्रोड़ियै। लेकिन 50,000 नौकरियां उगड़ियां भी 5 सारे काई कोई तां बी 1.5-2 लक्ख नौकरी बनदी है। इ'नें असें 1500 नौकरी नहीं दित्ती है। लेकिन हून कदें हून इ'नें ओह् बी नौकरी देनी पौनी। जिसलै भगत सिंह होर जदूं शहीद होए हे ते ओह्दे बाद सारा जेह्ड़ा सिस्टम है बिल्कुल सैट्ट होई गेआ। मिगी लग्गा कुदै ना कुदै यूथ उसी भुल्ली गेदा है, लेकिन ओह् परतियै शायद लग्गा करदा असें गी कि ओह् चेता आना पौना, क्योंकि जेकर साढ़ा बलिदान व्यर्थ नहीं जाग, साढ़े भ्रा जागन। और मतलब कि तुसें ठानी लेदा कि जिल्लै तक इंदी नींदर नहीं खुलदी उल्लै तक तुसें इ'यां ही भुक्खे प्यासे च रौह्ना। नींदर इंदी खुल्ला नहीं खुल्ला, लेकिन इन्ना क्लियर है कि अस हून उट्ठी नहीं सकदे हैन भुक्ख हड़ताल परा, क्योंकि भुक्ख हड़ताल पर उट्ठने दा फायदा ही कोई नहीं है। जेकर इ'नें स्हेई सलामती इ'नें 80 दिनें दा पता नहीं चलेआ, हून इ'नें केह् पता चलना। हून अस बैठे दे ना, अस अपनी जनता गी जगा दे आं कि गौरमेंट साढ़े कन्नै केह् करा करदी है, एह् तुं'दे लोकें कन्नै केह् वादे करदी है, आने आह्ले यूथ कन्नै इ'नें केह् वादे करने न। और इं'दे वादें दा परिणाम एह् है कि अज्ज अस इं'दे दफ्तर दे बाह्र बैठे न, जगह जगह जाइयै रैलियां करा दे न, कदें किश बोला दे कदें किश बोला दे। हून ते चलो 2 दिन पैह्लें तां थोह्ड़ा ठीक है, लेकिन हून हालत खराब होंदी जा दी है, भ्रा बी साढ़े थोह्ड़े कमज़ोर होंदे जा दे। चलो लेकिन इक गल्ल दा इ'नें यकीन है कि बच्चे दी कुसै बी किश होएआ इं'दी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होग, और ओह् लोग होङन जि'नें साढ़े लोकें ने वादा कीता हा, जेह्ड़े यूथ कन्नै वादा कीता था इ'नें, ओह् लोग इस चीज़ दे जिम्मेवार होङन। और अस भुक्ख हड़ताल उप्परा हून अदूं उठगे जां तां साढ़े जींदे जींदे करी ओड़न, क्योंकि जेल्लै खत्म होई गे ओह्दे बाद करने केह् फ़ायदा होंदा। एक और सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप लोग तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ना कोई हल्ला है ना कोई गुल्ला है, और हमने पहले भी देखा कि आप बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं है, पर ये पुलिस क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पर लगा दी हुई है? मैडम जी 80 दिन होई गे पिच्छे, तां कोई पुलिस नहीं लग्गी ही। पुलिस तां गै लगदी जिसलै कोई मिनिस्टर ने आना होऐ जां कुसै ने जाना होऐ। डर है थोड़े कोलों? डरदे ने, झूठे वादे करियै फिर डरना गै। अज्ज असें 3 दिन होई गे नी भुक्ख हड़ताल पर होइयै, 3 दिन होई गे सानूं। अगर साढ़े बिच्च कुसै बी कोई कुछ होंदा है, एह्दी जिम्मेवारी सारी भाजपा सरकार दी होग, एडमिनिस्ट्रेशन दी होग। और असें हाली पानी पियै टाइम कड्ढा दे आं, पानी पियै टाइम कड्ढा दे आं। और 1-2 दिन दे अंदर अंदर अगर कोई साढ़े कोल नहीं आया साढ़े कोल गल्लबात करन, असें पानी बी छड्डी ना, असें टोटली बिल्कुल सारा किश छड्डी ना, असें जेह्ड़ा पानी पियै फिर ओह् बी छड्डी ना। ओह्दी जिम्मेवार सारी एडमिनिस्ट्रेशन होग।
ये सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन दी हो गई। तुस आखा रहे इन्ने दिन होइए 80 दिन होने आले न, कोई असर उल्ले ते असर होया नहीं, तो उनके लगदा कि ये भुख हड़ताल करने असर होना कोई? होना मैम, भुख हड़ताल कन्नै की नहीं असर होना, क्योंकि एक अद्धा जोल्लै साढ़े बिच्च एक अद्धा कोई शहीद होग ना ते फिर इन्हें असर बड़ा गै ज़्यादा असर होना, जिन्ना पंजाब बिच्च होया ना ओह्दे कोला ज़्यादा असर होना फिर इत्थै। असें पैह्ले बी दिक्खेआ तुहाडे केईं मुड़े बमार होए, इत्थूं हॉस्पिटलाइज भी होए, तां इन्हें उस असर नहीं होया, तो हून केह्? हून मैडम असें हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। पैह्लें जेह्ड़े साढ़े भ्राऽ बमार होए हॉस्पिटल लेते हे, इ'नें साढ़े पर प्रैशर पाया कि इ'नें चकाई ने इत्थुआं ते नठाई ने इत्थुआं, क्योंकि जेल्लै प्रैशर पांदे ने ते इ'नें पता कोई इक अद्धा बच्चा बमार होआ दा होग ते लोकें जागरूक होई जाना कि हां जी बीजेपी दे दफ्तर सामनै बच्चे बैठे दे न, उत्थै बमार होई हॉस्पिटल जा दे न, ते इं'दी बदनामी होई ही। हून असें हॉस्पिटल बी नहीं जाना, हून असें इ'यां नहीं जाना, हून असें मरियै तरंगे बिच्च जाना, ते फिर इ'नें पता लग्गू जियां पंजाब बिच्च होया नी नंगे नट्ठना पेआ इ'नेंगी, इं'दी नट्ठन बी नहीं होना है इ'नें। एह् असें सनाने तुसेंगी, असें सिर्फ इक्को मंग रक्खे। हून पैह्लें इ'नें सानूं 2 ऑप्शन दित्ते हे, जेल्लै असें नमें थे आए, इ'नें 2 ऑप्शन दित्ते हे, जां ते तुसें भर्थी ते कराना जां ते तुसें बीजेपी च करागे जां ते बीएसएफ च करागे। हून अज्ज असें इ'नें दे ऑप्शन देआ 2, जां ते सानूं ज्वाइनिंग लेटर देओ जां ते फिर तुसें इस्तीफा देओ। या तो इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए या तो बीजेपी वाले इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये मांग सिर्फ इनकी ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुझे लगता है हर एक उस युवा की है जो बीजेपी के झूठे वादों के सहारे उसने कई साल काट दिए। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से भूख हड़ताल पर तो है ही हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं का ये अब बयान आने लगे हैं कि अब जो बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं उनका जोश कम हो गया। मैम जोश हम जाना चाहते, पहली बात हम जाना चाहते हैं फौज में, उधर पूरा डिसिप्लिन चाहिए। हम वायलेशन क्रिएट करके कुछ अपने जो हमारा एम है उसको हम ख़राब नहीं करेंगे कि ये तो फौज में जाने के लायक ही नहीं है, ये तो वायलेशन क्रिएट करते हैं, ऐसा इसलिए हम वायलेशन इसलिए क्रिएट नहीं करते। दूसरा ये जो देते हैं ना अपनी वॉइस वगैरह मीडिया के सामने, ये काम नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सब अगर इनसे काम नहीं होता था, जब हम स्टार्टिंग में आए थे 1-2 दिन में इन्होंने बोल देना था कि काम नहीं होना था, इन्होंने हमें 80 दिन क्यों बिठाया? मतलब कि ये पहले तो वादे कर रहे थे कि हाँ जी मैंने ये कर दिया, मैंने लेटर दे दिया, मैंने फैक्स कर दिया, मैं दिल्ली गया, मैं वहाँ बातचीत करके आया, बहुत सारी बातें हो गई थी। मैम इन्होंने फैक्स किया, उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। ये अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनकी कोई सुनता ही नहीं सेंटर में, इनका उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिला इनको। इन्होंने फैक्स भी किए, इन्होंने लेटर भी लिखे, इन्होंने खुद दिल्ली भी गए, इनको कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई नहीं सुनता इनकी। तो फिर इनका इधर बिठाने का, इनको कुछ चेयर पे बैठने का क्या फ़ायदा? दे दो इस्तीफा, दे ज्वाइनिंग दो, इस्तीफा दो। अब एक ही बात सामने आ रही है कि या ज्वाइनिंग दे दो या इस्तीफा दे दो। अब बीजेपी वाले क्या अपनाते हैं वो बीजेपी वालों को ही पता होगा, क्योंकि वो अपनी बात पर खुद नहीं टिकते हैं। पर जोश कम हो गया है, ये बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है कि अब इन युवाओं का जोश कम हो रहा है और ये धीरे धीरे शायद यहाँ से घर भी चले जाएं। जोश मैम कम ते नहीं होना है, जोश साढ़े च जिन्ना हा इन्ना गै पैह्लें बी, हून सगों ज़्यादा बधी गेदा, क्योंकि पैह्लें जेह्ड़े 80 दिन कड्ढे हे ओह् असें जेह्ड़े भुक्ख हड़ताल कोला ओह्दे कोला भैड़े कड्ढे हे असें। हून जेह्ड़ा जोश है ना साढ़े च, हून ते इ'यै कि लास्ट च सानूं तरंगे च जाना है, जां ते असें हून तरंगे च भेजी ओड़ो, जां ते असें नौकरी बाद भेजी ओड़ो। जेह्ड़े बयानबाजियां करदे न मैडम, रैना साहब होर बक्खरी बयानबाजियां करदे, जुगल किशोर होर बक्खरियां करदे, अशोक कोल होर बक्खरियां करदे। एह् बोले 1356 वैकेंसी निकली ही, एह् सिर्फ 1356 पर घड़ के दे ने। असें तुं'दे अग्गें हत्थ जोड़ने, मीडिया अग्गें बी हत्थ इ'यै जोड़ने कि जोल्लै इ'नें क्वेश्चन पुट कीता जांदा ओल्लै 3-4 क्वेश्चन पुट करो, इक ते 1356 इ'नें साइड पर छड्डी ओड़ो। जेह्ड़ा 2000 डॉक्टर साहब ने वादा कीता, इक एह् पुच्छना, और दूआ नंबर एह् पुच्छना कि भर्थी दा प्रोसीजर किन्ना लम्मा होई सकदा है, ज़्यादा तो ज़्यादा 6 म्हीने, ज़्यादा तो ज़्यादा साल इक, इ'नें 4 साल क्यों लगाए? पर वो जिहड़े डॉक्टर साहब की गल करते ना, वो आखदे कि वो डॉक्टर साहब उन्हें वर्बली आख्या हो, ते इ'यां आखी ओड़ेआ तो उनको लिखी मैडम ओह् वर्बली देखो ना, हून सानूं जे अगर अस ओला करी बैठे नादानी करी बैठे, असें ते ओल्लै पता नहीं है कि अस एड्डा बड्डा बंदा एड्डे बड्डे ओह्दे पर बैठियै अगर झूठ बोली सकदा, ते असें ओह्दे कोला लिखाइयै लैंदे हे, अस रिटन च लैंदे हे। अस ते इ'यै सोचा ने कि साढ़ा JNK दा एड्डा बड्डा मिनिस्टर है एह्, ते एह् अगर बोली गै ओड़ग साढ़े वास्ते उ'ऐ बड़ा काफी है। मैडम जी इक ऑप्शन होर दिन्ने डॉक्टर जतिंदर होरें, वर्बली उ'नें आखेआ नहीं, उ'नें आखना मीडिया सामनै वर्बली इक बारी फिर आखी ओड़ो, भला मैं ओह् सिर्फ वोट लैने दी गल्ल आखी, तुसें जेह्ड़ियां नौकरियां ही वोट लैने आखेआ, वर्बली गै आखी ओड़ो, मूंहा लिखियै नहीं देओ, सिर्फ मीडिया गै इक बारी इन्नी गल्ल आखी ओड़ो, भला सिर्फ असें वोट लैने आखा। एह् आखने असें फर्क नहीं पौंदा, जोश घटी गेआ, लेकिन एह् जोश इ'नें मिलना जेल्लै साढ़ा यूथ जागेआ ना, जागना ऐसी गल्ल नहीं है, चाहे साढ़े दिखदे जग साढ़ी अक्खियां बंद होने बाद जग, लेकिन जेल्लै यूथ जागेआ ना,
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਗ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਪਰਾਸ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹਨੇ गोरे कन्नै लड़िया था हिंदी कन्नै लड़ा करते हैं। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अब इन युवाओं का ये कहना है। ये युवा जो है लगातार 80 दिनों से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर बैठा हुआ है और अब 3 दिनों से भूख हड़ताल पर है और आप हालत देख ही सकते हैं। यहाँ पर युवा जो है लगातार अब कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, हालत ख़राब हो रहे हैं, पर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये बीजेपी इनकी जिम्मेदारी उठाती है? क्या ये बीजेपी की जो सरकार है जो इतने बड़े बड़े दावे करके जिन्होंने वोट हासिल किए, जिन्होंने इलेक्शन जीते, क्या वो इस युवा की जिम्मेदारी उठाती है जो लगातार यहाँ पर बैठा है और हर मौसम की मार झेल रहा है? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो उनके हर बार बयान बदल रहे हैं, हर बार उनकी तरफ से एक अलग स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इन्हें जो है एक बड़ा हाथ पहुंचाता है। भाई मेरा सवाल अब जम्मू कश्मीर के हर एक युवा से है कि क्या वो इनकी लड़ाई में साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि अगर साथ नहीं दिया तो शायद हम कोई ऐसे युवा को ना खो दें जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, हम अपने ऐसे युवा को ना खो दें जिसके सिर पर हमारे आने वाला भविष्य हो। ये कई बड़े सवाल जो हैं इस समय उठ रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें